हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकांत 360 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है एकांत पाठक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के कुछ रूल्स, जिसमें हम लोग के फॉर्मूलाज आएंगे। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एंगल निकालते हैं दो वेक्टर के बीच में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं वेक्टर में, एरिया ऑफ ट्रायंगल और वेक्टर कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेसिक चीज़ों से। तो सबसे पहले बताते हैं कि एक पॉइंट से अगर इधर को कोई एक वेक्टर जा रहा है जिसका नाम है वेक्टर ए, और दूसरा इधर से जा रहा है जिसका नाम है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा होगा। और इस एंगल से अगर हम लोग एक नॉर्मल खींचेंगे ऊपर की साइड, तो इसको हम लोग एन, इस तरीके से इसको हम लोग एन कैप दे सकते हैं, मतलब एक ये यूनिट वेक्टर है। तो यहां से जो क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का ये हमारा साइन है, ये ए वेक्टर इधर से बी वेक्टर उधर से, और इसका जो हमारा फॉर्मूला आता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का, जिसको हम लोग यूज करते हैं। इसके साथ में जो हमारा ये एन वेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर होता है दोनों के, एक ए के भी और बी के भी। मतलब मान लीजिए एक तरीके से अगर ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस है। मतलब दोनों से 90 डिग्री पैरेलल होता है। उसके बाद में हम लोग अगर इसके इसी के साथ अगर एंगल निकालने की बात करें, अगर हम लोग को मान लीजिए एंगल निकालना हो कि इसके बीच में एंगल जो बना है वो क्या बना हुआ है, तो हम लोग को पहले से ही पता है कि जो मॉड ए होता है उसका मतलब एक तरीके से ए होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है उसका मतलब बी होता है। तो यहाँ पे हम ए बी लिख सकते हैं। जब हम लोग इसी तरीके से यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें पता है यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 आता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तभी हमारा ए मैग्नीट्यूड भी रहेगा, बी मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड रहेगा, साइन थीटा रहेगा, और जो ये एन कैप है ये भी मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। अब जैसे ही ये मैग्नीट्यूड में आया तो ये तो हमारा 1 हो गया और हमारे इस तरीके से आ गया। तो ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, बाकी नीचे साइन थीटा अगर हम इस तरीके से यहां लिख दें इसको इधर, तो ये अपॉन में बी वेक्टर, ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा। इसी की बात में अगर हम लोग थीटा यहीं रखें और साइन को उधर भेज दें तो वो इनवर्स फॉर्म में हो जाएगा, साइन इनवर्स, और हमारा आ जाएगा इस तरीके से। और ये हमारा एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर दो के बीच में हमको एंगल निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट तो ये एंगल हो गया। इसके बाद कुछ चीजें जो मेन है मैं वो आपको कवर कराता हूँ। थोड़े थोड़े इजी इजी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो करने वाले हैं, बाकी आप लोगों को प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। क्लास 12 कॉन्सेप्ट्स के नाम से आपको मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के नाम से सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे क्लास 12 के, और एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करने वाला हूँ, जिसमें पहला हमारा आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर वेक्टर है तो उसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये एक पैरेललोग्राम है, जस्ट सपोज ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। ये जो है हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ये भी बी वेक्टर होगा, वो भी ए वेक्टर होगा। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा यहाँ पे हो जाएगा मॉड में ए इंटू बी। मतलब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का जो मॉड निकाल लेंगे वही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी में अगर हम लोग को मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं बताए गए हैं और हम लोग को बताया गया है डायगोनल d1 एक, और इसी की डायगोनल जो बताई गई है वो बताई गई है d2, अगर ये बताई गई है तो इस केस में जो एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का वो हमारा हो जाएगा हाफ मॉड में d1 वेक्टर इंटू
D2 वेक्टर। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस तरीके से एक और एरिया जो है काफ़ी पूछा जाता है, वो आता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसके हम लोग ने पॉइंट्स ले लिए हैं ए बी सी, ये हमारा एम है यहाँ पे, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे हाफ ऑफ मॉड में ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा। अब मान लीजिए अगर हम लोग से कई बार पूछा जाता है कि हमको क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे बताएंगे? तो वो होता है हमारा एरिया ऑफ क्वाड। कोई भी क्वाड किसी भी तरीके का बना हो, हमें उसके डायगोनल्स पता होने चाहिए। डायगोनल्स जो है उसके हम लोग को गिवन दिए जाएंगे, उसके हिसाब से अगर D1 D2 डायगोनल होगा मान लीजिए ABCD क्वाड्रिलेटरल का, तो हमारा जो एरिया हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD का, क्वाड्रिलेटरल ABCD का हो जाएगा हाफ D1 वेक्टर इंटू D2 वेक्टर मॉड में। ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो आपको पता होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिस तरीके की हमने फॉर्मूले में देखा है कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के फॉर्मूले में क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। इसमें साइन थीटा है, तो जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो साइन जो है वो 0 की वैल्यू 0 आ जाती है, और जब थीटा की वैल्यू 90 होती है तो साइन 90 की वजह से क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो जिस तरीके से आई कैप जे कैप के कैप की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा चाहे आई इंटू आई हो उसके बराबर जे इंटू जे हो या फिर के इंटू के हो, वो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, क्योंकि इसके बीच में जो एंगल होता है वो 0 होता है। अगर मान लीजिए ये 3 एंगल बने हैं, तो यही आई हमारा, यही जे हमारा, यही के हमारा, तो आई के बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से क्या होगा, ये आ जाएगा। और इसका एक अलग रूल भी है कि आई इंटू जे जो होता है वो हमेशा के कैप होगा, लेकिन माइनस जे इंटू आई हमेशा क्या होगा, के कैप। तो वैसे ही जे इंटू के क्या होगा, हमारा आई कैप होगा। ऐसे ही माइनस के इंटू जे कैप भी हमारा क्या होगा, आई कैप। ऐसे हमारा के इंटू आई कैप जो है वो होगा जे कैप। इसी तरीके हमारा माइनस आई कैप इंटू के कैप भी होगा जे कैप। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको पता होने चाहिए जब हम लोग सॉल्विंग करते हैं, क्योंकि ये आगे आके बहुत ज़्यादा फंसते हैं। उसके बाद में इसमें जो मेन बचा है वो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बचा है। उसके बाद इसके जो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स है वो पूरी तरीके से एंड हो जाएंगे। तो बस उसको बता के मैं आप लोग को क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि हमें अपने वीडियोस में मिलेंगे। तो जो वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं उनको निकालने का सबसे एक बढ़िया तरीका होता है कि मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर, जिसके अंदर के टर्म्स हैं a1 आई कैप प्लस b1 जे b1 नहीं लेता हूँ मैं, a2 ले लेता हूँ, a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। और इस तरीके से b वेक्टर जो है हमारा उसमें में दे दिया गया है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ये हमको दे दिए गए हैं पॉइंट्स, और हमको फाइंड करना है क्या, a क्रॉस b का प्रोडक्ट। तो फॉर्मूले से बचने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, और इस पे अप्लाई करने का, जब कंपोनेंट्स हम लोग को दिए हो जाते हैं तो उसको अप्लाई करने का तरीका होता है कि हम लोग इसको मैट्रिक्स की तरीके से वो डिटर्मिनेंट की तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आई, फिर यहाँ जे, फिर यहाँ के। पहले में तीनों आई जे के लिख दिए। उसके बाद ए के जो ये कंपोनेंट है बाहर के a1 a2 a3 है, इसी तरीके से आई के नीचे a1, जे के नीचे a2 और के नीचे a3। उसके बाद बी की तरफ से b1 b2 और b3। अब इसको हम खोल देंगे आई जे के अलोंग पे। डिटर्मिनेंट पे आप लोग ये चीजें पढ़ चुके होंगे, तो उसी तरीके से हम इसको खोल देंगे। तो आई कैप इधर, आई कैप लेंगे तो ये बन, बाकी के लिख देंगे a2
B2 A3 B3, माइनस में J कैप होगा, ये बन तो A1 B1 A3 B3, प्लस में K होगा तो A1 B1 A2 B2। इस तरीके से क्या होगा हमारा ये लिख जाएगा। इसके साथ में जब हम इसको और ओपन कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप माइनस A1 B3 माइनस A3 B1 J कैप, उसके बाद में प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 K कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का जो फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू फिल कर देंगे तो वो भी आ जाएगी। अगले वीडियोस में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा, जिससे आप लोग और सीख सकते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का, जो आपको फॉर्मूले से मिल जाएगा। बाकी आपको सब प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।